Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel Santhomas School Tandwa Chatra. So now today I will start your new chapter of maths class 10th quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो इसका कुछ जो प्रॉपर्टी है प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके, प्रीवियस क्लास जो था वो मेरा पॉलिनोमियल्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देख चुके थे। पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है? पोली मतलब मेनी होता है और नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है। मेनी टर्म्स जिसको हिंदी में बोले तो बहुपद, यानी मेनी टर्म्स मिलके, और उसमें भी मेनी टर्म्स में दो टाइप के टर्म यूज करते हैं। वो क्या होता है? एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। ये दोनों का मिक्स करके और मिक्स करने के बाद इसमें 4 साइन भी यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सब मिक्स करके उसके बाद हम क्या बनाते थे? पॉलिनोमियल्स बनाते थे। अब उन पॉलिनोमियल्स में हम देखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखे थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था सेकेंड टाइप में देखे थे, लेकिन वो भी वन वेरिएबल के लिए। तो हम अभी वन वेरिएबल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाले को ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल बोले, जो वेरिएबल होगा एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो, और कांस्टेंट जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ये एक वेरिएबल, इसमें देखिए एक्स क्या है? वेरिएबल है। इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो भी टर्म मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इज इक्वल टू 0, यानी इसके फॉर्म में हो, उससे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वेयर यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, ए बी सी आखिर टाइप क्या? तो ए बी सी जो है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी जो है वो क्या है? रियल नंबर। और यहाँ पे कंडीशन ये भी क्या है? ए नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें ये फॉर्म dx प्लस सी बोले तो एक वेरिएबल होना चाहिए, उस वेरिएबल पे हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2, यानी इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तब जाके ये मेरा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होगा, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 देते हैं तो इस केस में मेरा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा वो भी देख लीजिए। देखिए ये 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा क्या हो गया? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये मेरा जो हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही लीनियर इक्वेशन हो गया। इसलिए मेरा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ इसमें बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है, बट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म इज इक्वल टू 0 जो भी रहेगा, या यहाँ तक सी तक भी रहेगा, वो मेरा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1। तो ये मेरा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर कहीं पे वाई स्क्वायर भी लिख देते हैं, ये वाई के फॉर्म में वेरिएबल है, इसमें एक्स वेरिएबल है, इसमें भी क्या है? एक्स वेरिएबल है, तो ये भी मेरा क्या होगा? ये भी मेरा एक इक्वेशन होगा। वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? इक्वेशन होगा। हम बता रहे थे बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है, बट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब ए का वैल्यू क्या है? 1 है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसके बारे में हम डिस्कस प्रीवियस क्लास में बोले तो पॉलिनोमियल्स में कर चुके थे। अब देखेंगे इसमें हमारे पास कुछ टर्म था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसका रूट्स निकालने के लिए उसके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स वाई जेड, उसको रूट्स बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है, ना कि कोई भी प्लांट्स का निकालना है, ठीक ना?
तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये मेरा इक्वेशन एक चीज और बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे x जो होता है यहाँ से x का दो वैल्यू होगा। वो कैसे होगा देखिए, जैसे आप लोगों के पास ये आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मेरे पास आ जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों सेम है, मतलब ये फार्मूला है, उसके बेसिस पे ये भी पुट कर दिया। अब ये जो होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो यहाँ से क्या हो गया मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, जो मेरा ये स्टेप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं, अगर यहाँ पे ये सेम है, ये दोनों क्या सेम है, इसके जगह पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दे तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू जो आएगा तो x का वैल्यू जो भी आएगा इस इक्वेशन में वो क्या करेगा, वैल्यू लाई करेगा। मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा और उस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में हम क्या करें x को रिप्लेस करके ये जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट वैल्यू से हम पुट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये टर्म जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये सब मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर के टर्म से आया। तो इसका अगर बोलेगा तो हम क्या किए, इसका तो पहले स्क्वायर का टर्म था तो इस टाइम कर लिए। अगर हो सकता है कहीं पे ये फॉर्म ये बना है तो इसको रिवर्स कंडीशन में ले जाके स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दें। स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स का मतलब इसका 0 टर्म निकाल सकते हैं जिस पे ये वैल्यू क्या हो 0 हो जाए। दिस इक्वेशन मेरे पास क्या है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये 0 होता है। तो a real number beta is called a root of the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 if a beta square plus b beta plus c is equal to 0। मेरे पास कोई बीटा जो है वो क्या रूट्स है इस इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या ये गिवन है कि बीटा जो है इसका रूट्स है। रूट्स है इसका मतलब ये होता है अगर बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सभी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा तभी जाके क्या हो सकता है, बीटा जो हो सकता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, रूट होगा। अनदरवाइज रूट हम नहीं बोल सकते। अगर इस बीटा को इसमें x को रिप्लेस करके वैल्यू पुट करें, इसे सिंपलीफाई करने के बाद अगर 0 वैल्यू नहीं आया तो ये मेरा क्या होगा, रूट नहीं होगा। ऐसे भी प्रूफ करके देख सकते थे LHS और RHS से। अब देखिए मेरे पास एक पॉइंट फिर और दे दिए कि इफ बीटा इज अ रूट, बीटा जो मेरे पास क्या रूट है कौन सा इक्वेशन का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब इसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसको देखिए x इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब x कोई बीटा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल इसमें सेटिस्फाई कर देगा, मतलब यहाँ पे बीटा पुट कर देंगे 0 आ जाएगा। मतलब क्या है इस इक्वेशन में x इक्वल टू बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो रूट है। x इक्वल टू बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इतना इतना। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू जो बीटा है मतलब इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये रूट है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू बीटा जो है वो क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक ना। अब देखिए आप लोगों को ग्राफ बताया गया होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ। तो एक्चुअली में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये x का वैल्यू जो आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन का ऐसे बताया गया सर, और मेरे पास जैसे आप लोग के पास ग्राफ होता है तो ग्राफ ऐसे करके कट करता है, मतलब x एक्सिस को क्या किया 2 पॉइंट पे कट किया। तो 2 पॉइंट पे कट किया तो हो सकता है x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, इस टाइप से। तो x एक्सिस को 2 बार कट किया। तो वैसे ही मेरा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसमें पावर कितना है 2 है, तो मतलब इसमें पावर 2 है तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का 2 वैल्यू आएगा, और 2 वैल्यू का मतलब यहाँ जो होगा x एक्सिस को, x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस को ये जो ग्राफ होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2 बार क्या करेगा कट करेगा। अलग अलग पॉइंट पे कट कर सकता है, सेम पॉइंट पे नहीं करेगा, कभी कभी करेगा सेम पॉइंट पे, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा मेरा 2 रूट्स होंगे,
ठीक है ना। तो ये मेरे पास दो रूट्स, इसका मतलब यही हुआ जो x का वैल्यू जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब वो x का जो वैल्यू 2 आएगा अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट्स ऑफ a quadratic equation x² + bx + c = 0 are called the zero of the polynomial x² + bx + c। मतलब मेरे पास कोई भी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, तो इसमें अगर ये वैल्यू उसे हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे, और ये जो होगा वो किसका 0 बोलेंगे x² + bx + c का 0 जो होगा ये टर्म हो जाएगा। जिस वैल्यू पे x को रिप्लेस करके और ये वैल्यू 0 हो जाएगा उस पे x² + bx + c तो क्या होगा वो 0 होगा उस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस टाइप का इक्वेशन रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और उसका 0 कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों मेरे पास एक है which of the following are quadratic equation, इसमें बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या बोले थे, मेरा एक इक्वेशन है उससे रिमेंबर रखना है ax² + bx + c = 0। अगर ये हो गया तो मेरे पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब इस टाइप का हो फिर a ≠ 0 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है x² - 5x + 3 = 0। अब इससे मैच करते हैं इसके अकॉर्डिंग x² + bx + c = 0। इसके फॉर्म में है x² का भी टर्म है, x का भी टर्म है, c का भी टर्म है। हमें ये दोनों टर्म ना भी रहे लेकिन इसका टर्म रहना चाहिए था, तो इसका टर्म है तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां से हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 1 से मल्टीपल है तो a = 1, b = -5 एंड c = 3। ये भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और ये आंसर होगा। और ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, बट आप लोग कीजिएगा जरूर। अब इसमें देखते हैं, इसमें चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेरे पास x + 1/x = x²। तो मेरा ये जो इक्वेशन होता है x² + bx + c = 0। यहाँ से a का तो वैल्यू कैसे भी कीजिएगा, तो यहाँ पे इसका सिंपलीफाई हम करते हैं। पहले तो इस फॉर्म में है नहीं, अगर इसे सिंपलीफाई करते हैं देखिए ये क्या होगा x हो जाएगा तो x² + 1 हो जाएगा और ये x² + 1 और ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा x³ के टर्म में आ गया, यानी ये जो है x² + bx + c = 0। इसके फॉर्म में नहीं है, इसके फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या होगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। तो ये जो इस टाइप से, तो आप लोग को इस टाइप से रहेगा तो पहले हमें क्या करना है सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करके उसके बाद उसको चेक करना है वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है या नहीं। अगर वो हो जाएगा उस फॉर्म में तो क्या होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा रूल पता हो, डायरेक्ट कर दे या सिंपलीफाई, चलो इसे पार्ट बाय पार्ट में करते हैं। x - 3 - 1 x - 2 + 4 और ये x - 2 इस टाइप से हम बता चुके हैं। 2x और x क्या होगा 2x² - 6x -x -+3 x² -2x + 4x -8। अब देखिए 2x² हो गया -6 और -x तो -7x + 3 x² -2 और +4 कितना होगा 2x हो जाएगा और -8। अब ये टोटल टर्म को इधर लेके आते हैं, क्या होगा 2x² है, अभी x² वाले टर्म को इधर लाते हैं तो प्लस है तो इधर क्या होगा -x²। अभी -7x था -7x तो इसको फिर इधर लाते हैं तो ये +2x है तो क्या होगा -2x और ये +3 है, अब ये इधर -8 है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा +8। अब इधर जो है कुछ नहीं बचा तो इसलिए 0 पुट करें। अभी क्या होगा 2x में से x जाएगा तो x² बचेगा -7 और -2 तो -9x और 8 3 11।
ये जो हो गया ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। मतलब ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 और c का वैल्यू क्या होगा 11 और क्या लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे और बता देंगे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन है मेरे पास ये है, for the quadratic equation 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0 so that x is equal to 3 its solution। मतलब मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है और कह रहा है ये जो है इस इक्वेशन का x is equal to 3 एक सॉल्यूशन है, ये प्रूफ करके बताइए। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, x की जगह पे x is equal to 3 दे रखा है, इसमें x का टर्म है, हमें क्या करना है x को रिप्लेस करके 3 पुट कर देना। 3 पुट करने के बाद LHS और RHS इक्वल कर देना, प्रूफ हो जाएगा। हम प्रूफ जब भी करते हैं क्या करते हैं LHS और RHS इक्वल करते हैं। चलिए तो हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट नंबर में। मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम LHS से करेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, x का वैल्यू क्या पुट करना है 3 पुट करना है। यहाँ पे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, 2 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 3, 9 3 जा 18 माइनस 15 और माइनस 3 क्या होगा माइनस 18, दोनों को क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये RHS के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। समझ गया ना। तो इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बेसिस पे देखिए। अभी क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इसमें बताने कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप सॉल्व करके उसको देखिएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, उसके फॉर्म में जो भी हो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज उसके जैसा नहीं हो वो नेवर कभी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि ये जो गिवन है 3 रूट्स गिवन है ये इसके रूट्स है या नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें -1 x के जगह पे -1 पुट करके चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो ये इसका रूट्स होगा, अगर 1/3 पुट करें वो भी हो जाएगा तो होगा 1/2 पुट करेंगे, अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा रूट्स होगा, अदरवाइज रूट्स नहीं होगा। नहीं तो LHS और RHS से जैसे चेक करने के लिए बोले थे वैसे भी कर सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बताना कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कौन सा नहीं होगा। सॉल्व करके जैसे हम बताए थे वैसे ही करके बताना। सो इतना ही आज के लिए काफी, मतलब इतना ही पेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और कुछ प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो बताएंगे। मोस्ट अभी इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी नहीं बताएगा, सिर्फ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उस किस फॉर्म में रहता है यही बताएगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जो है वो अभी नहीं बताएगा, वो सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और फिलहाल आप लोग जरूर इसमें इसको देखिए, क्वेश्चन को पॉज करके और समझिए, और इसमें कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर यस लिखिए, जिसके कारण पता चले आप लोग इसको देख रहे हैं और इसका प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इतना ही के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।